ओके 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 मैम, थैंक यू। तो प्राइमर के बारे में हमने जाना है कि प्राइमर क्या है, प्राइमर का काम क्या है, ठीक है। प्राइमर क्या काम करता है, सबसे पहले लिखिए प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। प्राइमर जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल प्रोटेक्शन कैसे करता है, एग्जाम्पल लिखिए। प्राइमर सबसे पहले प्रोटेक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल प्रोटेक्शन कैसे करता है, हमने स्किन में प्राइमर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी प्रोडक्ट स्किन में हम डाल रहे हैं तो डायरेक्टली स्किन पे अटैक करेंगे नहीं, हमने क्या लगा दिया है, प्राइमर लगा दिया, मतलब हमने प्रोटेक्शन लेयर एक क्रिएट कर दी है, ठीक है। प्राइमर जो है, प्राइमर का काम है प्रोटेक्शन का काम करना, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना, लिख लो। प्राइमर का काम है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना। प्राइमर का काम है प्रोटेक्शन करना, नंबर 2 स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, एंड शाइन प्रोवाइड करना, एंड शाइन प्रोवाइड करना, शाइन प्रोवाइड करना, ठीक है। सो नंबर 1 लिखा है हमने, प्रोटेक्शन का काम करना। कैसे प्रोटेक्शन का काम करेगा, हमने फर्स्ट तो हमने स्किन में प्राइमर लगा दिया है, उसके ऊपर हम जो भी लगा रहे हैं, ऑफकोर्स अभी हम ब्यूटिशियन से दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि केमिकल्स, किसी भी चीज में केमिकल होता है, डायरेक्टली केमिकल हमारे स्किन पे अटैक ना करे, डैमेज हमारी स्किन ना हो, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, प्राइमर का एक प्रोटेक्शन लेयर लगा दिया। समझ में आया, एक तो वो हमें प्रोटेक्शन देगा, उसके बाद आप कितने भी स्किन में क्या क्या लगाते हो, पहले तो लगाओगे बेस लगाओगे, फिर बेस हाइलाइटिंग लगाओगे, शिमर लगाओगे, टीएल लगाओगे, सब केमिकल ही है ना। तो हमारे स्किन में आप डेली भी अगर मेकअप कर रहे हो तो आपको डेली प्राइमर लगाना है पहले, तो प्राइमर मस्ट है, समझ में आया, ठीक है। सो प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, पहले हम स्किन में अगर लगाते हैं तो उसके लगाने के बाद जो भी हम केमिकल अगर हम स्किन में लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, तो हमारे डायरेक्टली स्किन को अटैक नहीं करता है, बिकॉज हमने स्किन में एक प्रोटेक्शन लेयर बना ली है ऑलरेडी, क्लियर। तो आई प्राइमर भी ऐसी चीज है, आई प्राइमर और फेस प्राइमर अलग क्यों होता है, बिकॉज जो आईज की जो एरिया होती है बहुत सेंसिटिव होती है और काफी ड्राई होती है स्किन से, समझ में आ रहा है। आई की एरिया क्या होती है, काफी सेंसिटिव होती है और काफी ड्राई होती है, दैट्स व्हाई आई प्राइमर अलग आता है और फेस प्राइमर अलग आता है। आपने फेस का प्राइमर आई को लगाया, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आई एरिया काफी ड्राई होती है, मींस हमें ऑयल बेस ज्यादा चाहिए आई के लिए, ठीक है। और प्राइमर में मैंने आपको बताया था कि ऑयल बेस्ड प्राइमर आता है, जेल बेस्ड प्राइमर आता है, कल मैंने लिखवाया था, लिख लीजिए। ऑयल बेस्ड प्राइमर आता है फॉर ड्राई स्किन, ऑयल बेस्ड प्राइमर आता है, कल लिखा था मैंने, ऑयल बेस्ड प्राइमर आता है फॉर ड्राई स्किन, जेल बेस्ड ड्राई टू नॉर्मल लिख लीजिए, ड्राई टू नॉर्मल स्किन, और जो जेल बेस्ड प्राइमर आएगा वो आएगा ऑयली टू नॉर्मल स्किन, सॉरी जेल बेस का डार्क ऑयल, जेल बेस जो रहेगा वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन, जेल बेस। ओके। अब किसको याद है, और एक थर्ड प्राइमर भी बताया था मैंने, हाँ पढ़ के बताइए, डोंट वरी। एक प्राइमर आता है अलग से,
पढ़ के बताइए। हाँ, फोर पिलर, फोर पिलर, व्हाट? फोर पिलर। PORE, फोर पिलर। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन बताना चाहेगा? बोलिए। पिंपल्स के होल को कवर करने के लिए और पिंपल्स के दागों को छिपाने के लिए इस्तेमाल। पिंपल्स के दाग नहीं, पिंपल या फेस में ओपन पोर्स हो जाते हैं। जी, एक तो नेचुरल जो ऑयल का होता है वो ओपन पोर्स होते हैं, दूसरे होते हैं पिंपल्स के। पिंपल्स को जब हम छेड़छाड़ी करते हैं तो वो होल्स हो जाते हैं स्पेस पे, तो वो पोर्स को छुपाने के लिए हम फोर पिलर यूज करते हैं। प्राइमर, कौन सा प्राइमर? फोर पिलर। ये आता ही स्किन कलर में है, ठीक है। हाँ, आप जो भी बोल रहे थे पिंपल्स के दाग, मैंने ऐसे नहीं बताया था, मैंने बताया था। अब मैं बोल रही हूँ होल्स। होल्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसे कहा जाता है स्कार्स। क्या कहा जाता है? SCARS, स्कार्स, ठीक है। पिंपल्स के जो ये है या जो ओपन पोर्स दिख रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? स्कार्स। और स्कार्स की दो मीनिंग होती है। एक तो मैंने कहा पिंपल्स के जो होल्स छोटे हैं उसे स्कार कहा जाता है, और पिंपल्स जाने के बाद जो दाग छोड़ जाता है उसे भी स्कार्स कहा जाता है। लिख लीजिए। तो प्राइमर ऑयल बेस में भी आता है, जेल बेस में भी आता है, और एक आता है फोर फिलर प्राइमर आता है, ठीक है। तो फोर फिलर प्राइमर का काम है पिंपल्स के जो स्कार्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे एक स्मूथ लेयर क्रिएट हो। इसका एग्जांपल भी देने वाली हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्कार्स को छुपाने के लिए मींस होल्स को छुपाने के लिए स्कार्स को दो नाम दिए जाएंगे। एक तो जो पिंपल्स के खड्डे हैं उसे स्कार्स कहा जाता है, दूसरा पिंपल्स के जो दाग हैं, स्पॉट्स हैं, उसे भी स्कार्स कहा जाता है। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब नीचे लिखोगे एग्जाम्पल, लिखोगे वॉल, दीवार। एग्जाम्पल लिखोगे वॉल मतलब दीवार। जब भी हम दीवार को पेंट करवाते हैं डायरेक्टली पेंटर को बुला के पेंट करवाते हैं नहीं, क्या क्या करते हैं उसको पहले क्लीन करते हैं। तो हम फेस को क्या करते हैं? स्किन प्रिपेयरिंग करते हैं, CTM भी करते हैं, ठीक है। उसको पहले ये करते हैं। देन दीवार में अगर होल वगैरह है तो उसको क्या करते हैं? प्राइम करवाते हैं, वो होल्स को करवाते हैं वॉल में। उनको बुलाएंगे दीदी, आपका ध्यान नहीं है, हाँ बोल। समझ में नहीं आएगा तो डिफिकल्ट होगा। प्राइमर का काम बता रही, मैंने प्राइमर का काम के लिए एग्जांपल दिया है कि दीवार में अगर आप पेंट करवाते हो तो डायरेक्टली पेंटर आके पेंट करता है नहीं, क्या करता है? उस दीवार को पहले क्लीन करता है, मींस क्या बोलते हैं स्टैंड, और तो हम लोग CTM भी वो सब कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है? दीवार में अगर कहाँ भी होल्स हैं, खड्डे हैं, डायरेक्टली पेंट करेगा नहीं, क्या करेगा? वो उस स्कार्स को पहले भरेगा, प्राइम करेगा, ठीक है। तो वो काम क्या करता है? हमारा प्राइमर करता है। फेस के अगर स्कार्स, अभी खड्डे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्कार्स है तो क्या करेगा? प्राइमर उसको फिल कर देगा, मतलब स्मूथ लेयर क्रिएट करेगा। उसके बाद आप अपना बेस लगाओगे तो वो अनइवन नहीं जाएगा, मतलब वो खड्डों में नहीं जाएगा, स्कार्स में नहीं जाएगा, तो वो एक इवन लेयर क्रिएट करेगा। समझ में आया? सो वैसे ही तो डायरेक्टली हमने इन होल्स को ये किया, उसके बाद पेंट लगाओगे तो स्मूथ लेयर आ जाएगी, ऐसे अनइवन आ जाएगा नहीं ना, क्योंकि हमने जो स्कार्स है उसको भर दिया है। सो फेस भी ऐसी चीज है कि प्राइमर हमने लगा दिया तो क्या क्या हुआ? स्कार्स फिल हुए और प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हुई। और हम जो मेकअप कर रहे हैं, जो केमिकल यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली स्किन पे हम नहीं कर रहा है, और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज्यादा देर तक टिकेगा। समझ में आया? तो वॉल और शाइन करेगा। एग्जैक्टली क्या करेगा? शाइन करेगा। तो वॉल का एग्जांपल लिख लो, सिर्फ लिख लो एग्जांपल वॉल, तो आप समझ जाओगे। आपको डिटेल लिखना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो विदाउट प्राइमर एक बार मेकअप करके देखना, विद प्राइमर एक बार मेकअप करके देखना, तो आपको रिजल्ट पता चलेगा। बट मत कीजिए क्योंकि डायरेक्टली केमिकल हमें स्किन में नहीं डालना है, ठीक है। सो मुझे कल ये प्राइमर के बारे में एक्सप्लेन करना था। और दूसरा हम लोग बेस हाइलाइटिंग जो है, जो बेस हाइलाइटिंग है हमारे स्किन शेड से 2 to 3 शेड लाइटर क्यों लेते हैं? रीजन
अब स्किन का शेप अलग अलग होता है, किसी का डबल चिन होता है, किसी का राउंड होता है ऐसे। तो हाईलाइटिंग दूर से हम कहाँ करते हैं वो बेस हाईलाइटिंग, एक यहाँ पे नोज के सेंटर में यहाँ पे सिर्फ वी बनाते हैं, ठीक है, क्यूपिड बोन पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे कॉलर बोन पे, कि दूर से सिर्फ जो जिस एरिया में लगा दूर से वो एरिया सिर्फ हाईलाइट होनी चाहिए, मतलब हमारे जो फीचर्स है वो अच्छे लगने चाहिए, इसलिए हम लोग लाइटर शेड्स यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो हमने जो बेस लगाया दूर से वो बेस नहीं दिखेगा, दूर से क्या दिखेगा, बेस हाईलाइटिंग जो एरिया पे दिखी है। तो दूर से अगर स्टेज पे खड़े हैं, जिनकी शादी है एंगेजमेंट स्टेज पे खड़े हैं, तो दूर से उनका पूरा फेस नहीं दिखेगा, जो हमने एरिया हाईलाइट की है सिर्फ वो दिखेगी, तो अच्छा दिखेगा ना, तो इसलिए लाइटर शेड यूज किया जाता है कि जैसे वो हाईलाइट हो, ठीक है। और कंटूरिंग मतलब फेस कटिंग जो डार्क कलर क्यों, क्योंकि हमें वो दिखाना नहीं है, हमें नाक मोटा है उसे पतला करना है, तो हमें मोटा नहीं दिखाना है, तो हम डार्क शेड यूज करेंगे, तो डार्क शेड दिखेगा, सिर्फ बीच का जो आपका जो स्किन है वो दिखेगा, कहां से, दूर से, अगर स्टेज पे अपने मॉडल को खड़ा किया है। समझ में आ रहा है? तो जो हाईलाइटिंग बेस हाईलाइटिंग में जो लाइट शेड इसीलिए होता है, किसी ने अगर सवाल पूछा आपसे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए लाइट कलर यूज किया जाता है, और डार्क कलर क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज वो एरिया को हमें छुपाना है, वो एरिया हमें दिखानी नहीं है। डार्क लगा हुआ तो डार्क नहीं दिखेगा, दूर से क्या दिखेगा, सिर्फ आपकी स्किन दिखेगी, जिस स्किन पे आपने डार्क कलर नहीं लगाया। समझ में आया? ठीक है। सो एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले स्किन में मेकअप करने से पहले स्किन को स्किन प्रेप किया जाता है, स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या है, स्किन को रेडी करना। स्किन को मेकअप करने से पहले रेडी करना। ओके, किन चीजों से स्किन प्रेपिंग की जाती है, CTM मतलब ओके, क्लेंजर लगा के 2-3 मिनट वेट करोगे, टोनर लगा के भी 2-3 मिनट वेट करोगे, मॉइस्चराइजर लगा के एटलीस्ट 5 मिनट वेट करोगे। चलिए तो लिख लो प्लीज। मंडे आप लोगों को मैनिक्योर और पेडिक्योर के जो स्टेप्स आप लोगों को नहीं समझ में आए, मैं पर्टिकुलर एक बार वापस से दिखाने वाली हूँ, वीडियो बनेगा, ठीक है। तो वो वीडियो बनने के बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि मैं अभी मैं मेकअप में आगे बढ़ने वाली हूँ, मेकअप प्लस हेयर कट, ठीक है। बाकी अभी किसी की वैक्सीन बढ़ गई है तो वैक्सीन ला सकता है, आई थिंक बढ़ चुका होगा, मैं काफी 1 महीना पहले किया है, तो वैक्सीन की प्रैक्टिस। हेलो मैम। यस मैम ब्लैक बोर्ड कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? बोर्ड पूरा व्हाइट दिख रहा है। बोर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने जो बताया था वो समझ में आया आपको? यस मैम। तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, ऐसे कुछ सिर्फ मैंने ओके मैम। पहला जो प्राइमर बताया उसकी स्पेलिंग लिखी है बस। ओके मैम। ओके। सो क्लेंजर लगाना है, 2 to 3 मिनट्स वेट करना है, टोनर लगाना है, उसको भी 2-3 मिनट वेट करना है, देन मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था अल्ट्रा अंडर बेस, वो आप कब यूज करोगे, ब्राइडल के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या अगर साइडर पे आपको अच्छा फील कर रहा है कि मुझे अच्छे से अच्छा, मुझे मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छे से अच्छा मेकअप चाहिए, तो आप लगा के यूज कर सकते हो। क्या कहते हैं उसे, क्रायोन का अल्ट्रा अंडर बेस। अल्ट्रा अंडर बेस मतलब बेस से पहले लगाने वाली चीज। तो अल्ट्रा अंडर बेस जो है वो 2 काम करता है, आपको कल मैंने लिखवाने के लिए बोला था, लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। अल्ट्रा अंडर बेस का 2 काम है कि वो प्राइमर का भी इफेक्ट देता है प्लस डीप मॉइस्चराइजर का इफेक्ट देता है। क्या देता है, डीप प्राइमर का भी इफेक्ट देता है, नंबर 2 डीप मॉइस्चराइजर लिखिए, डीप, क्योंकि नॉर्मल मॉइस्चराइजर नहीं है वो, डीप मॉइस्चराइजर का इफेक्ट देता है। नंबर 3 आल्सो लिखिए, स्किन में जो नेचुरल शाइन है, आर्टिफिशियल शाइन नहीं, स्पार्कल्स एंड ऑल नथिंग, जो शिमर लगाते नहीं, स्किन की जो नेचुरल शाइन है वो प्रोवाइड करता है। नंबर 1 प्राइमर का काम करेगा, नंबर 2 डीप नरिशमेंट देगा, नंबर 3 स्किन में नेचुरल शाइन प्रोवाइड करेगा। मतलब ऐसे लगेगा आपकी स्किन नेचुरल ग्लो है, ऐसे दिखेगा नहीं कि आपने आर्टिफिशियल कुछ लगाया है, शिमर या ऐसे चमकी वगैरह, ऐसे नेचुरल स्किन का जो ग्लो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
सो अल्ट्रा अंडर बेस इतनी अच्छी चीज है। मैम हाँ जी बोलिए क्या? मैम अल्ट्रा अंडर बेस दूसरी कंपनियों का भी आता है क्या कि सिर्फ क्राइलॉन का ही आता है? नहीं आता है बट दूसरी कंपनी के नाम अलग होंगे। आप उनको पूछो कि मुझे डीप डीप नरिशमेंट चाहिए, जैसे कि आपने सीरम सुने हैं, स्किन के सीरम्स आते हैं, यस। तो वो भी डीप नरिशमेंट देते हैं। बट जो अल्ट्रा अंडरवेस का मैंने आज तक जो रिजल्ट देखा है, मैंने और किसी में नहीं देखा। फ्रैंकली टू स्पीक, मैंने और किसी में नहीं, एक ब्रांड में देखा है। लिख लीजिए अल्ट्रा अंडरवेस कॉमा, उसकी जगह आप मैक का स्टूबोन क्रीम यूज कर सकते हो, उससे भी बेस्ट है रियली मैक का। ये दोनों चीजें बेस्ट है। स्टूबोन STORBEN, STOBORN, स्टूबोन, स्टूबोन क्रीम। उसमें आपको डीप मिलेगा, नेचुरल शाइन भी मिलेगी, प्लस आपको ग्लिटरी इफेक्ट मिलेगा अगर ब्राइडल है, और थोड़ा सा सिल्वर दिखना है, ज्यादा ऐसे गाउडी नहीं, नेचुरल सिल्वर दिखना है उसको। उसमें अलग अलग आते हैं, सिल्वर भी आता है, गोल्ड आता है, पीच आता है, पिंक आता है, उसमें बहुत सारे आते हैं। ठीक है, सो जितना हो सके तो गोल्ड में जाइए, गोल्ड ज्यादा दिखता नहीं है। आपको एक बार मैं ट्राई करवाऊंगी, बट मैंने ना प्राइमर के साथ मिक्स किया हुआ, तो इतना नहीं समझ में आएगा। मेरा प्राइमर के साथ मिक्स है तो इतना समझ में नहीं आएगा। मैम मेक का बताया ना आपने, सुबोध क्या बताया? सुबोध पास करो समझ में नहीं आएगा। ये जो है प्लस वो मैंने मिक्स किया है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। गोल्डन में हाँ इतना नहीं समझ में प्राइमर भी ये लेना। आप देख लो रेडिश पिंकिश में तो पिंकिश वाला लोगे, गोल्डिश में तो ये वाला लोगे, सिल्वर में तो सिल्वर वाला लोगे जो स्टेज पे रखे। इसकी प्राइस क्या है मैम? इसकी ना आई थिंक 1100 या 1200 की आती है, इतनी सी डब्बी आती है। बट अमेजिंग रिजल्ट, मतलब जो आप जो देखते हो ना ब्राइड्स बोलते हैं ना क्या लगाते हैं, इतनी शाइन कैसी आती है, क्या आता है, तो ये सीक्रेट्स है। कुछ भी सीक्रेट छुपाऊंगी नहीं, सब बताऊंगी। दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो क्रायोलन में आता है अल्ट्रा अंडर बेस, ठीक है। दूसरा आता है मैट में स्टूबोन क्रीम। तो स्टूबोन क्रीम में आपको अलग अलग आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, पीच आता है एंड पिंक आता है, वो ड्रेस के ऊपर मैच है। बट अगर आपने गोल्ड वाला ले लिया तो ऑल इन वन सब पे लगा सकते हो। इतना गोल्ड गोल्ड नहीं दिखेगा बट एक नेचुरल शाइन आ जाती है। हम भी यूज कर सकते हैं, आपको हाँ क्यों नहीं। आप चाहे तो उसको फाउंडेशन में मिक्स करके पूरे फेस पे भी यूज कर सकते हो, या तो मैंने आपको जो मैंने ग्लिटर हाइलाइटिंग बताया कि यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे नोज के सेंटर में क्यूपिड, यहाँ पे इससे सिर्फ हाइलाइटिंग भी किया तो भी अच्छा आता है। या तो ये जैसे अल्ट्रा अंडरवेस कब लगाना है उसकी जगह ये लगाना है एंड देन मेकअप करना है तो उसका लुक अलग आएगा। ठीक है, सो क्रायोन का लगभग मेरे हिसाब से दोनों का रेट सेम ही है, या तो मैक का 200-300 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास होनी बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को ब्राइडल मेकअप अच्छा करना है, एंगेजमेंट मेकअप अच्छा करना है। ठीक है, कोई साइडर पे करने के लिए भी रेडी हो जाता है कि हाँ आप कितना भी पे करो बट मुझे मेकअप अमेजिंग चाहिए, कि मुझे समथिंग डिफरेंट, तो आप उसको लगा के दे सकते हो। ठीक है जी, अल्ट्रा अंडरवेस और स्टूबोन क्रीम दोनों मैंने मेन बता दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या लगाओगे इसके बाद, ठीक है तुम्हारे पढ़ोगे तो याद आएगा। प्राइमर हमें पहले लगाना है, आई प्राइमर सबसे पहले हमें आई मेकअप करते हैं, उसके बाद बेस मेकअप करते हैं। आई प्राइमर लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, आई बेस। अब बात आ रही है आई बेस अलग क्यों होता है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो फेस का जो बेस है हम आई बेस पे लगा सकते हैं, ऐसा कि नहीं कि नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं। बट आई बेस जो आते हैं ना थोड़े लाइट कलर से आते हैं, जैसे कि आपने कहा व्हाइट कलर, व्हाइट प्योर व्हाइट देखा, प्योर व्हाइट कलर आता है,
स्किन कलर आता है, और एक पीची कलर आता है, एकदम पीच कलर में, व्हाइट कलर। ये कलर में क्यों आता है? बिकॉज आई मेकअप हमको दिखाना होता है। किसी भी व्हाइट इस पे आपका दाग जल्दी चलता है, तो आई बेस जो होता है वो व्हाइट कलर में यूज करोगे तो आपके जो आई शेडोज है वो ज्यादा अच्छी तरह से इनहांस होके दिखाई देंगे। एग्जैक्टली, इसलिए आई बेस अलग आता है। और तो जो हमें बेस हाइलाइटिंग जो है ये, या जो फेस का बेस है हम आई पे लगा सकते हैं, बट जो आई मेकअप है वो इतना इनहांस होके नहीं दिखाई देगा। तो हम साइडर्स कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो हम वो फेस वाला बेस लगा के कर सकते हैं। बट अगर आप शादी का मेकअप कर रहे हो तो आपके पास आई बेस होना जरूरी है, ठीक है। तो आई बेस में कौन से कलर आते हैं लिख लीजिए। व्हाइट आता है, एक व्हाइट आता है, पीच आता है, हो गया, सेंड करना है बाकी। व्हाइट आता है, पीच आता है, और एक नेचुरल ब्राउन आता है। नेचुरल ब्राउन को स्किन कलर बोलोगे, स्किन, ठीक है। अब इन कलर्स को चूज कैसे करोगे? आपको लगना है कि बहुत ज्यादा डार्क कलर्स दिखने चाहिए तो व्हाइट लगाओगे, थोड़ा कम चाहिए तो क्या लगाओगे? ब्राउनिश लगाओगे, मीडियम चाहिए तो पीच वाला लगाओगे। समझ में आया आपको? वो तो आप खुद को समझ में आ जाएगा। पीची इन द सेंस जैसे इनका ड्रेस है, दिस कलर। सबसे ज्यादा दिखाना है तो व्हाइट लगाओगे, नॉर्मल दिखाना है तो ब्राउनिश जो होता है वो दिखाओगे, और मीडियम दिखाना है तो वो वाला कलर लगाओगे, ठीक है। 3 आते हैं, समझ में आया? ठीक है। तो आई बेस अलग इसीलिए आते हैं, और जो फेस के बेस से आप लगा सकते हो बट इतना एनहांस होके नहीं दिखाई देगा। क्लियर? नॉर्मल के लिए नेचुरल ब्राउन, ब्राउन लिखा ना, क्या लिखा? पीच, स्किन, स्किन, हाँ स्किनी मतलब आप जो फेस का लगा रहे हो वही आ जाएगा। तो स्किन जो खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वही आ जाएगा जो अगर फेस का लगा रहे हो, ठीक है। सो आई बेस अलग इसीलिए आता है, ओके। अब लाइनर की बारी आती है। लाइनर आपको पता है, लाइनर पीच किसमें? पीच मीडियम। नंबर 2, फर्स्ट इनहांस व्हाइट करेगा, सेकंड इनहांस पीच करेगा, थर्ड क्या करेगा? स्किन कलर। ठीक है। नॉर्मल रेगुलर है, मेकअप है, साइडर है, और किसी का एंगेजमेंट है तो पीच और नेचुरल स्किन कलर में जाओगे। ब्राइड्स है तो स्पेशली व्हाइट में जाओगे, ठीक है। और लाइनर के बारे में कुछ थोड़ा बताऊंगी। लाइनर जो आते हैं आपने देखा है स्केच में भी आते हैं लाइनर, पेन जैसे जो स्केच आती है उसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है लिक्विड आते हैं, तीसरा केक में भी आते हैं। केक में देखा है किसी ने? सुरेश बेटी का हाँ वो भी एक है, बट एक्चुअली उसको केक नहीं बोला जाएगा। केक इन द सेंस पूरा ड्राई आता है एकदम, उसमें आपको लिक्विड डालना होता है। उसको पानी जैसे पानी डालते हैं तो वैसे लिक्विड आता है अंदर। स्पेशली मैं अपनी वैरायटी एक बार लाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ब्राइडल्स के लिए स्पेशली वो केक वाला यूज किया जाता है, ब्राइडल्स के लिए, ठीक है। काजल और काजल भी आपको पता है कि जो लाइनर है 2 in 1 आता है कि हम काजल को भी यूज कर सकते हैं उसको, और लाइनर भी यूज कर सकते हैं, ये सब आपको पता है। लिपस्टिक के बारे में तो बहुत सभी को पता है, सभी लगाते हैं। मैट आती है, सेमी मैट आती है, लिक्विड आती है, सेमी लिक्विड आती है, बिल्कुल मैट आ जाती है, मैट विद ग्लिटर आती है। लिपस्टिक के बारे में तो सब पता है, ठीक है। ब्राइडल के लिए क्या बताया मैडम आपने? क्या दिया? ब्राइडल के लिए ब्राइडल मेकअप केक आईलाइनर। केक आईलाइनर के साथ जो मिक्स करते हैं ना उसको बोलते हैं सीलर, SEALER, सीलर। केक आईलाइनर में जो लिक्विड मिक्स होता है उसे कहा जाता है सीलर। जो भी लिखा है इसमें से किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? डीपली कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? अगर नहीं है देन आप खोलोगे हेयर की नोटबुक, खोलोगे हेयर की, अब स्ट्रेट हेयर कट हम लोग सीख चुके हैं, उसका
सिमिलर हेयर कट है, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। सिमिलरली ये स्ट्रेट हेयर कट आप लोगों को सिखाया, उसी का सिमिलर हेयर कट है ब्लंट हेयर कट। कौन सा? ब्लंट। जो स्ट्रेट है वही सेम है, सिर्फ फ्रंट का थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट, इसलिए जो सिमिलर है वो मैं पहले सिखा रही हूँ। हमारा ओरली लिखा हुआ रहेगा ना, देन प्रैक्टिकल हम पास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है 60-70% हमें समझ में आ चुका है, देन प्रैक्टिकल में 40% देख देंगे, देन उसके बाद हम श्योरिटी बता देंगे। ब्लंट, BLUNT, ब्लंट हेयर कट लिख लीजिए। मैम बोर्ड नहीं दिख पा रहा है। सभी की स्किन की नोटबुक अलग रहेगी, ओके? वो वाली एंड हेयर की नोटबुक अलग रहेगी। नहीं लिखा है अब दिख रहा है? यस मैम। प्लांट, इसको लिखोगे आप स्क्वायर प्लांट, स्क्वायर क्या लिखोगे? स्क्वायर प्लांट, क्योंकि ब्लड दो आता है, एक राउंड ब्लड आता है और एक स्क्वायर। तो ये कौन सा हम सीख रहे हैं? स्क्वायर लिख लीजिए। जो ड्राइंग वाला पेज है वही रहेगा सेम, यहाँ पे ड्राइंग वाला पेज और उसके सामने ही थ्योरी वाला पेज। किसकी बुक है दिखाई दे रहा है? मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है पर सबको। इस पेज पे ड्राइंग निकालनी है, उसके ऑपोजिट पेज पे हमें थ्योरी लिखनी है, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा है सभी को? यस मैम। तो पहले ड्राइंग निकालोगे, अब आप बताओ कहेंगे कौन सा सेक्शन है? Which? Vertical section. Number 2 horizontal, ठीक है? Horizontal vertical को मिला के क्या मिल जाता है हमें? 4 parts. तो इसे 4 parts बोला जाएगा, ओके? सेक्शंस नहीं। मैम एक लाइट बंद कर दो ना। ये एक तो बंद कर दिया, दूसरा बंद करोगे तो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है ना बोर्ड? मैम नहीं दिख नहीं रहा है। दिख पा रहा है। दिख पा रहा है मैम। बंद कर दिया है मैंने, अब देखो। नहीं मैम बोर्ड पे थोड़ा ज्यादा जूम करवा दो, बोर्ड दिख रहा है लेकिन आप जो लिख रहे हैं ना वो नहीं दिखता है मैम, ये फुल वो बिल्कुल लाइट दिख रहा है मैम। लाइट मैंने जूम तो कर दिया है, पर ठीक है कैमरा थोड़ा सा आगे। अब तो दिख नहीं रहा है। पूरा लाइट वो बंद करो। नहीं, उससे दिख रहा था। अब दिख रहा है? नहीं मैम। दिख रहा है ना क्या? एक सेकंड में इधर कहीं तो दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस यस दिख रहा है। सेकंड वाला नहीं दिखा। एक बार पूरी लाइट बंद कर दो। हेलो मैम। दिख रहा है मैम। जी मैम, आपने जो लिखा है ना अब दिख रहा है लोगों को? क्या करूं मैं, बोलिए? नहीं मैम। मैम कल की तरह करो ना। कल के जैसे ही किया गया है। अब दिख रहा है? हेलो मैम, हेलो मैम, आप इधर साइड से लिखो, हमको दिख जाएगा। अब दिख रहा है? देखो दिख रहा है साइड से। मैम आप जो साइड से आप लिख रहे हो ना वो साइड से नहीं दिखाई दे रहा। हाँ ये हाँ साइड मैम, इधर से लिखो मैम, इधर से हाँ लिखो। वही साइड से मैम दिख रहा है। और नंबर 2 हाँ अभी दिख रहा है मैम। सो इसे क्या नाम दोगे?
बोला डियर? zigzag. क्या नाम दोगे? वर्टिकल लाइन। क्या नाम दोगे? हॉरिजॉन्टल। इसे बोलोगे 4 पार्ट्स। ओके, आप हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट हो जाए तो ये लिखोगे बैक साइड। ठीक है, हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है तो ये हमने बैक साइड ड्रॉ किया हुआ है। बैक साइड में सेम यही, ये कौन सा सेक्शन है? ए सेक्शन। ड्रॉ कीजिए। इधर लिखोगे बैक साइड ए सेक्शन। क्या हुआ? कुछ तो मुंह में बोल पड़ा रही हो। कौन सा बोलना सही है? मौसी पे चल बॉस। सो स्ट्रेट कट में हमने सेम यही था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है और स्ट्रेट कट में मैंने बताया था जो ए सेक्शन कहां से लेना है, ये कहां से हमने लिया है, ऑसिपिटल। तो जो नेक्स्ट ड्राइंग निकालोगे 1 2 ये 3 है, 4 है, नंबर 5 निकालोगे। 5 निकालिए। कितना निकालिए और यहाँ पे लिखिए ऑसिपिटल बोन, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑसिपिटल बोन। कर लिया ड्राइंग, और 2 या 3 ड्राइंग बाकी है, जगह छोड़ना है छोड़ दीजिए जगह। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर से लिखोगे ब्लंट स्क्वायर ब्लंट हेयर कट। स्ट्रेट भी वैसा ही होता है, स्क्वायर भी वैसा ही हो रहा है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर लिखो स्क्वायर ब्लंट कट हमेशा, स्क्वायर ब्लंट कट हमेशा शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है। कौन सी लेंथ से? शोल्डर। और स्ट्रेट हेयर कट हम कितना भी काट सकते हैं, तरीका सेम ही है, फ्रंट पोर्शन थोड़ा डिफरेंट है, वो आगे बताऊंगी, इसलिए मैंने ड्राइंग नहीं लिखवा ली। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? हमेशा शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है। ओके, सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेक्शन निकालने हैं दोनों। सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेक्शन निकालने हैं। हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेक्शन निकालने हैं। दोनों सेक्शन के थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। इन दोनों सेक्शन के थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। अभी 4 पार्ट्स में 1 2 कौन सा है? फ्रंट के बैक है? फ्रंट वाले 1 2। फ्रंट 2 है वो 1 2 एंड 3 4। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। लिखते जाइए। पार्ट्स मिल जाते हैं। ओके, लिख लीजिए 1 2 जो पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट होता है, लिख लीजिए न्यू है। 1 और 2 जो है वो फ्रंट पार्ट होता है, एंड 3 एंड 4 है जो वो बैक पार्ट होता है। उसके बाद लिखो कि हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। हेयर कट हमेशा बैक साइड
से स्टार्ट होता है। हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है एंड स्क्वायर ब्लंट हमेशा 0 डिग्री पे कटता है। स्क्वायर ब्लंट 0 डिग्री पे कटता है। 0 डिग्री पे कटता है। 0 डिग्री कैसे लिखोगे? सी 0 लिखोगे, ये 0 ऊपर से छोटा इसको कहते हैं, ठीक है? 0 ऊपर से छोटा 0 मींस पर स्क्वायर हमेशा 0 डिग्री पे कटता है। है 0 डिग्री। बैक साइड से हमें बैक साइड से हमें ऑसिपिटल बोन से ऑसिपिटल ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकालना है। बैक साइड से हमें ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकालना है एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कट करना है। बैक साइड से हमें ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकालना है एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मींस क्लाइंट के मर्जी के मुताबिक, ओके? मतलब क्लाइंट आपको बोल रहा है मुझे 1/2 इंच काटना है, 1 इंच काटना है, उसके ऑलरेडी शोल्डर तक है सपोज, तो वो 1/2 या 1 इंच ही बोलेगा। ज्यादा होंगे तो ब्लंट कटना है तो डायरेक्टली हम स्टार्टिंग लेंथ क्या होती है? शोल्डर, देन ईयर, हम लास्ट में लिखाते हैं कहां तक होते हैं, ठीक है? सो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करना है, ठीक है? और लेंथ हमेशा लिख लो, हेयरकट की लेंथ हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ½ इंच कम काटी जाती है। लेंथ हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ½ इंच कम काटी जाती है। लेंथ हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ इंच कम काटी जाती है। रीजन हेयरकट हमेशा गीले बालों में होता है। एंड जब गीले बाल होते हैं तो वो लेंथी दिखाई देते हैं, मींस लंबे दिखाई देते हैं। हेयरकट हमेशा गीले बालों में होता है, तो जब गीले बाल होते हैं तो वो लेंथी दिखाई देते हैं एंड जब हम ड्राई करते हैं तो वो शॉर्ट दिखाई देते हैं। समझ में आया? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर वो कह रहा है मुझे तो ओके लिख लिया। एग्जाम्पल क्लाइंट ने हमें 1 इंच बोला है, तो हम ½ इंच ही कट करेंगे। एग्जाम्पल वीडियो कॉल चालू दिखा सकते हैं? हाँ, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लाइट ऑन करो। एग्जाम्पल क्लाइंट ने हमें 1 इंच बोला है तो हम ½ इंच ही काटेंगे। सेकेंड नंबर क्लाइंट ने हमें 2 इंच कहा है तो 1.5 इंच, 1.5 इंच ही कट करेंगे, ओके? इसी तरीके से चेस्ट करेंगी जो आपको दिखा रही हूँ टीवी है। रीजन समझ में आया? क्योंकि हेयरकट हमेशा जो होता है वो गीले बालों में होता है, तो गीले बाल जब हम करते हैं तो वो लंबे दिखाई देते हैं। आपने नोट डाउन किया कभी भी हेयर वॉश करते हैं तो लंबे दिखाई देते हैं। सो हेयर कट करते समय जो बाल होते हैं गीले करते हैं हम लोग,
तो वो लंबे दिखाई देते हैं। तो हमने 1 इंच काट दिया उसे, क्लाइंट ने 1 इंच, अगर आप 1 इंच ही काटोगे तो सुखाने के बाद 1.5 इंच कटे हुए दिखेंगे। ये बात हमेशा नोट डाउन करनी, बिकॉज हर एक पार्लर में ये लेंथ का प्रॉब्लम होता है। हर एक पार्लर में बोला जाता है मेरी लेंथ आपने बहुत ज्यादा काट कर दी। तो रीजन यही है, क्लाइंट आपको 2 इंच बोल रहा है तो आप 1.5 इंच ही काटोगे, आपको 1 इंच बोल रहा है तो हाफ इंच ही काटोगे। समझ में आया? क्लियर? ओके, सो ए सेक्शन हुआ। अब फिर से लिखिए, दोबारा हमें ए सेक्शन निकालना है। दोबारा हमें ए सेक्शन निकालना है। दोबारा हमें ए सेक्शन निकालना है एंड नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है। दोबारा हमें ए सेक्शन निकालना है, नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है। मतलब मर्ज करना है मतलब नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है, मतलब मिक्स करना है। क्योंकि अभी नीचे हमने जो सेक्शन काटा है वो हमें गाइडलाइन मिल चुकी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मिल चुकी है। तो सेकंड वाला सेक्शन जो है फर्स्ट वाले सेक्शन में मर्ज कर दोगे तो नीचे वाली गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मर्ज कर दोगे। इसी तरह मर्ज कर दोगे एंड कट करोगे, लिखो मर्ज कर दोगे एंड कट करोगे, गाइडलाइन लेके कट करोगे, मर्ज करोगे एंड गाइडलाइन लेके कट करोगे, मर्ज करोगे एंड गाइडलाइन लेके कट करोगे। इसी तरह हमें तीसरा ए सेक्शन निकालना है। इसी तरह हमें तीसरा भी ए सेक्शन निकालना है, उसे भी नीचे हाँ, इसी तरह हमें तीसरा भी ए सेक्शन निकालना है। इसी तरह हमें तीसरा भी ए सेक्शन निकालना है एंड नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करके एंड नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करके गाइडलाइन लेकर कट करना है। नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करके गाइडलाइन लेकर कट करना है। ये जो हम ए सेक्शन ले रहे हैं, ये जो हम ए सेक्शन ले रहे हैं, क्राउन लाइन आने तक हमें ए सेक्शन लेते जाना है। ये जो हम ए सेक्शन ले रहे हैं, क्राउन लाइन या मतलब क्राउन सेक्शन आने तक, मतलब ईयर टू ईयर, पता है ना? देखिए ये वाला हमने क्या निकाला था, इसे क्या बोला था, क्या बोला था, वर्टिकल सेक्शन जो है, मतलब यहाँ तक पीछे ए सेक्शन लेते लेते यहाँ तक अगर आना है सिर्फ ए सेक्शन, ये लास्ट ए सेक्शन यहाँ निकलेगा। समझ में आया? जैसे हमने स्ट्रेट कट की प्रैक्टिस की है सब लोगों ने, स्ट्रेट कट की सब लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं? किया ना? तो समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं हम लोग? कमांड करना है ए सेक्शन फर्स्ट होता है ना, वहाँ पे जो हम फर्स्ट घर पर करते हैं, सेकंड वाला ए सेक्शन में ना फर्स्ट वाले का बहुत कम भाग होते हैं। एक सेक्शन हाँ बहुत छोटा है ना, हाँ बहुत कम होता है, गाइडलाइन ना जल्दी उसे क्या मेक करने का। हाँ, तो फर्स्ट वाला ए सेक्शन में फर्स्ट वाला वैसे क्योंकि ना किसी की फर्स्ट से बहुत करेगा ना, क्या बोलते हैं, कुछ ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं वर्ड यूज करते हैं, कम हो जाते हैं कुछ नेचुरली। तो सेकंड वाला सेक्शन से अगर आपको ऐसे डाउट आ रहा है, मेजर करके देखना है फर्स्ट सेक्शन और इसमें कि ये छोटा क्यों लग रहा है, फर्स्ट सेक्शन वाला बड़ा लगना चाहिए ना, सेकंड वाले सेक्शन को आपको गाइडलाइन बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगी मैं। सो स्ट्रेट हेयर सीखा है, वही मैंने लिखवाया है, सेम एज इट इज, कुछ समझ में आया? तो ए सेक्शन हमने ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट किया, ए सेक्शन निकालते निकालते कहां तक चले गए? क्राउन सेक्शन तक हमें ए सेक्शन निकालना है, नीचे की गाइडलाइन से कट करते हुए जाना है। ठीक है, दैट्स इट, यहीं तक लिखेंगे। फ्रंट का पोर्शन हम मंडे को लिखेंगे। ठीक है, तो सेम स्ट्रेट हेयर कट के जैसे ही है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, ब्लड हेयर कट स्टार्ट कहां से होता है? शोल्डर। कहां से? शोल्डर से होता है। देन दूसरा चिन लेवल होता है एंड ईयर लेवल होता है। ठीक है, ईयर का मिडिल भी होता है। मैं जो बोल रही हूँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बताना मुझे, आपकी बातें चल रही है, मैंने जो बोला वो बताइए।
मैम एक बार मैंने जो बताया इम्पोर्टेंट था। Yes, ma'am. हाँ बोलिए। मैम ये फिर से एक बार पढ़े लास्ट वाला ये सेक्शन निकालते इसी तरह हमें ग्राउंड सेक्शन तक जाना है। तो स्ट्रेट कट सभी ने देखा, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया है। Practice भी की है. यस मैम। जो न्यू है उनको मैं मंडे को दिखाऊंगी, ठीक है। मंडे को स्ट्रेट हेयर किसका करके दिखाना है, ब्लड भी उसमें हो जाएगा, फिर शॉर्ट दिखाऊंगी। या कोई ब्लड के आ रहा है किसी को? नो ट्यूसडे, मंडे तो मैं आपको वो दिखाने स्ट्रोक्स दिखाने वाली हूँ, हैंड्स और लेग्स के, यानी कि पेडिक्योर के। कोई अगर किसी के पास छोटा बेबी है, गर्ल है, किसी जिसके ब्लड इतने हो तो उनको दिखा सकती हूँ, बट नॉट मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद ट्राई कीजिए किसी को लाइक, ठीक है। सो ब्लड कौन सा ब्लड है ये? स्क्वायर ब्लड में दो आते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे राउंड ब्लड। नाम है बट एक एक चीज सिर्फ डिफरेंट होती है, रिलेटेड वही होता है, ठीक है। सो सिंपल, जो सिंपल है, जो सिमिलर है, पहले वो सिखाऊंगे, देन हम डिग्री सीखेंगे, ओके। सो टाइम कितना हुआ? 32 ओनली। ठीक है, कुछ डाउट है और? मेकअप का पूरा समझ में आया सभी को प्रॉपर्ली? आपको कुछ डाउट लग रहा है मुझे? बोलिए यस बोलिए। मैम ये जो क्रीम है सब अभी ये ऐसा सब लिखा है आपने एक और वो बस एकदम समझ में नहीं आता है। कौन सा? जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना, मेकअप नहीं करेंगे, जब तक Makeup यूज नहीं करेंगे वो, makeup- जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना, अभी मैं आपको 10% समझ में आया। हाँ 10% तो आ गया ये ना लेकिन थोड़े कंफ्यूज हो लेकिन अभी सब ऐसा चल करते समय तो समझ आया। इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, वो मैं 10% समझ में आया। हाँ वेरी गुड, इतना समझ में आया तो भी मेरे लिए बेस्ट है। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल दिखाने जाऊंगी वैसे आपके लिए इजी हो जाएगा, तो वो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो क्लियर करना मेरा काम है। और मिलता है ना जी सर यहाँ वहाँ मिलता है। हाँ ये एक्चुअली मैम ना मंडे जा रहे हैं बॉम्बे से पर्टिकुलर स्टोर से ही लाते हैं क्रायोन, क्योंकि बाहर डुप्लीकेशन है। तो मंडे मैम जा रहे हैं, अगर किसी का ऑर्डर तो ऑर्डर दे सकते हो। तो पूरा कितने का एक साल का वो पावर कुछ उनको बना सकते 6 का पैलेट 1400 को आता है। 6 का पैलेट से फिलहाल हम काम कर सकते हैं। तो मंडे में जाने वाले हैं। हाँ लिख कर दे क्या मंडे जाने वाले हैं, जिसका कोई ऑर्डर है तो यहाँ से नहीं, हम लोकली नहीं मंगाते, हम स्टोर से ही लाते हैं, क्योंकि ओरिजिनली की रेडी होती है। डाउट है तो पूछ लो, तो सेशन को क्लोज करें, ठीक है। डायलॉग का धर्मा धर्मा का पैलेट चाह तो कर दे दो। सुप्रा का पैलेट, धर्मा का पैलेट एंड टीवी पैलेट नहीं आता, वीडियो एक एक ठीक है। अटेंडेंस किसका बचा हुआ है? यस मैम। मैम रोल नंबर 10 नेहा सोडानी। जस्ट 1 मिनट। नेहा सोडानी आपका मैम रोल नंबर 15 दलाल जोहाना। जस्ट 1 मिनट भाई, थोड़ा सा साइलेंट रहो प्लीज। ओके मैम। नेहा सोडानी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। मैंने पूछा आपको कि आपका पेमेंट हो गया है? यस मैम, थोड़ा ये शोर के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। 5000 का जो पेमेंट है वो हो चुका है। यस मैम, कंप्लीट पेमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। रोल नंबर क्या है? रोल नंबर 10। रोल नंबर 10 नेहा सोडानी। ओके डन है, ठीक है। रोल नंबर 15 मैम। या आपका पेमेंट हो गया 15? यस मैम। ओके नेक्स्ट बोलिए। रोल नंबर 11 मैम। रोल नंबर 11 सोनल दलवी। यस मैम। नेक्स्ट बोलिए। रोल नंबर 47 जी के वेन्यू। 47
47 and 42 श्रद्धा रामदेव 43 ओके नेक्स्ट कोई है अच्छा हो गया आपका हो गया अटेंडेंस आपका हो गया अटेंडेंस हुआ सभी का यस मैम। मैम कल की लिंक कल का वीडियो भेजना ना मैम। हाँ कल का वीडियो डाउनलोड हो गया है मिल जाएगा आपको 1 घंटे में ओके यस मैम। तो सेशन को क्लोज करें आज का रिकॉर्डिंग में मिलेगा कल का भी मिल जाएगा ओके ओके मैम। यस मैम। ब्रेक लीजिएगा मंडे क्लास अटेंड कीजिएगा फाइनली ओके